नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम 4 अहम खबरों के जरिए आपको ये बताते हैं कि आखिरकार आपकी जिंदगी में कौन सी वो खास 4 खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू यानी कि बाखबर रहना चाहिए। वो कौन सी 4 खबरें हैं जो सीधे तौर पर देश की तासीर पर असर डालेंगे। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में, जिसपे सबसे पहले हम बिहार का जिक्र करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा पद की शपथ ले ली है और अब वो बहुत जल्द पटना रवाना हो जाएंगे और पटना रवाना होकर के वो अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तारीख 14 अप्रैल संभावित मानी जा रही है। खबरों में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कैश कांड याद होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा का घर, जहां से नोटों का जखीरा बरामद हुआ था और बंडल के बंडल नोट जला दिए गए थे। वही जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड की जांच के बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से अटैच किया गया था, लेकिन इस बीच जब उनका इस्तीफा आया है तो क्या कुछ कह सकते हैं कि राव रंग न्यायपालिका का मौजूदा समय में है, इस पर चर्चा करेंगे। खबरों में जब आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे सेंसेशनल टॉपिक है वो है पश्चिम बंगाल। इस समय सियासत का पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने भरोसा पत्र जारी किया है और भरोसा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार आती है तो रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंतर्गत जांच की जाएगी और सभी भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएंगे, ये उन्होंने कहा है। क्या कुछ है उस भरोसे पत्र में और क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं ग्राउंड पर, वो आपके साथ साझा करेंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कहते हैं कि देश की सियासत का रास्ता अगर किसी राज्य से होकर के गुजरता है तो उसका रोड मैप सीधे यूपी से होकर गुजरता है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए वोटरों की फाइनल सूची जारी हो गई है। 27 से पहले ये बड़ी उधेड़ बुन थी, विपक्षियों के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि भले ही बोले ना, लेकिन जो उनकी जान है वो गले में अटकी हुई थी कि आखिरकार ये जो फाइनल सूची है इसमें होगा क्या। तो चलिए चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहली खबर का जिक्र करते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। पहली बार राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार। उपराष्ट्रपति ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई है। नीतीश कुमार के नाम राजनीति का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। चारों सदनों के सदस्य बनने वाले बिहार के दूसरे सीएम बने हैं नीतीश कुमार। 14 अप्रैल को दे सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। पहली बार राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार। उपराष्ट्रपति ने नीतीश कुमार को शपथ दिलाई है। शपथ के बाद कल लौट सकते हैं पटना। शपथ के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। 14 अप्रैल को इस्तीफा देने की संभावना है। बिहार के सीएम की कुर्सी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 14 अप्रैल को ही नए सीएम का ऐलान भी संभव है। 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा उन्होंने दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों का सदस्य बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये उपलब्धि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने हासिल की थी। चारों सदनों में बैठने वाले दूसरे सीएम नीतीश कुमार बन गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब पहली बार एमएलए बने नीतीश कुमार, ये तब की तस्वीर है, और जब पहली बार एमएलसी पद पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और फिर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। और जब पहली बार लोकसभा सांसद बने नीतीश कुमार, ये उस दौरान की तस्वीर। और अब एक और कीर्तिमान इन तस्वीरों में ऐड ऑन हो गया है, राज्यसभा पद की भी उन्होंने शपथ ले ली है। प्रत्यक्ष रूप से भारत में बालक के तरह मेरा तो उससे 40 वर्ष का संबंध है। जब से मैं विधायक बना, 30 साल की राजनीतिक यात्रा, और मैं समझता हूँ इस बार उनके जीवन का एक चौथा अध्याय। कभी भी राज्यसभा में नहीं थे
विधानसभा में थे, विधान परिषद में थे, लोकसभा में थे, अब एक बार राज्यसभा में। तो जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान के भीतर चारों स्तंभ है, राज्य का और देश का, चारों स्तंभ के उस व्यवस्था के वो भाग बने। आज राज्यसभा में उन्होंने शपथ लिया। लेकिन हमारे लिए माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार उन्हीं के निर्देशन पर और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमेशा चलता है। स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। स्तुति पाठक का रुख करेंगे। स्तुति, सीएम नीतीश कुमार जो अभी भी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है और इसी के साथ अपने नाम एक कीर्तिमान दर्ज कर लिया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से 2 दशक बाद जो है नीतीश कुमार ने आज जो है राज्यसभा में जो है शपथ ली है। हालांकि वो राज्यसभा के जो सांसद बने हैं, हालांकि 14 अगर बात करें अप्रैल को, तो वो वहां पर अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री पद से सौंप सकते हैं। हालांकि कल जो है वो पटना वापस लौट जाएंगे। उसके बाद में जो नए मुख्यमंत्री का ऐलान है वो भी होना है। हालांकि उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जो है अपनी शपथ ले चुके हैं और बिहार मुद्दे जो है वो नीतीश कुमार के जरिए अब राज्यसभा में उठाए जाएंगे, यानी कि राज्यसभा के सांसद जो है नीतीश कुमार अब बन चुके हैं। स्तुति, देखिए 2 सवाल मेरे, चलिए मैं एक सवाल आपसे, एक अहम सवाल पूछूंगी। नीतीश कुमार आज निकल जाएंगे पटना, लेकिन उनके रवाना होने से पहले क्या कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं? क्या इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि किसी से वो शिष्टाचार भेंट करें, औपचारिक तौर पर मुलाकात करें? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भी संभावना जताई जा रही है कि 14 अप्रैल को ही शायद सीएम पद के लिए कोई नाम लॉक हो जाए और उसका ऐलान भी हो जाए। बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तो बैठक कर ही रही है। हालांकि ऐसे में नीतीश कुमार जो है कई दिग्गजों से जो है मिल सकते हैं और ऐसे में जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। हालांकि जेडीयू के जो नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद में कल जो है पटना के लिए रवाना होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो है एक बड़ी दिग्गजों की बैठक है और ऐसे में सम्राट चौधरी जो है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो दिल्ली से लिया जा सकता है और 14 तारीख को जो है नाम जो है सीएम पद को लेकर वो उसका ऐलान कर दिया जा सकता है। इस पर जो सस्पेंस बरकरार है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम को लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यानी कि 14 तारीख से पहले बिहार में सीएम के नाम का जो ऐलान है वो हो जाएगा। हम जानकारी साझा करने के लिए दूसरी तरफ खबरों की